क्या हर्षिल के भी अब धराली जैसे हालात होने वाले हैं? क्या विकास के नाम पर यहाँ भी प्रकृति से छेड़छाड़ होती रहेगी? क्या यहाँ भी अब महाविनाश होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हर्षिल में सड़क निर्माण के नाम पर 6000 पेड़ों के काटे जाने की बातें हो रही हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरी हर्षिल घाटी खतरे में आ सकती है। दरअसल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर झाला और जांगला के बीच प्रस्तावित करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण परियोजना के लिए लगभग 6000 देवदार सहित कई अन्य पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। इस कटाई के लिए बकायदा पेड़ों को चिन्हित भी किया जा चुका है। बताते चले कि ये इलाका बेहद ही संवेदनशील जोन में आता है और अगर इन पेड़ों की कटाई हुई तो यहाँ भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवदार के पेड़ों की गहरी और मजबूत जड़ें पहाड़ी ढलानों को थामे रखती हैं और मिट्टी के बहाव को रोककर भू संतुलन बनाए रखती हैं और अगर ये पेड़ काट दिए गए तो फिर हर्षिल में भी धराली की तरह ही तबाही आ सकती है। बता दें कि कुछ वक्त पहले धराली में भी विकास के नाम पर ऐसे ही देवदार के जंगलों का कटान कर दिया गया था। भूवैज्ञानिकों की माने तो झाला जांगला के बीच का मार्ग जितना ढलान से होकर गुजरता है वो हिमस्खलन और भूस्खलन के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील है। यहाँ पहले से ही भारी मात्रा में पत्थर और मलबा जमा हो चुका है। ऐसे में सड़क चौड़ीकरण के लिए इस ढलान से और ज्यादा छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बजाय नदी की ओर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ समाधान होगा। उत्तराखंड में लगातार सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई होती आई है जिसका दंश भी हमें झेलना पड़ता है। फिलहाल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए वन विभाग और बीआरओ ने इन पेड़ों पर निशान लगा दिए हैं। इस परियोजना का पहला चरण भैरव घाटी से झाला तक 15 किलोमीटर का है जबकि दूसरा चरण में झाला और सुखी प्रथम मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है। हालांकि कई पर्यावरणविद इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विकास की दौड़ में क्या हर्षिल भी अपनी हरियाली और पर्यावरण का संतुलन खो देगा या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा जिससे प्रकृति और प्रगति दोनों एक साथ चल सकें।